हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं मूवी रिलेटेड और सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। इसमें कौन से कास्ट ने काम किया था और अनेक प्रकार की चीज़ें, जैसे यह मूवी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस मूवी के फैक्ट, इसके निर्देशक, इसके डायरेक्टर, इसके सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गेट सेट बेबी फिल्म के बारे में। गेट सेट बेबी 2025 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विनय गोविंद द्वारा निर्देशित और वाई वी राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखित है। फिल्म में उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन, चेम्बन विनोद दास, सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी, सुधीर, दिनेश प्रभाकर, मीरा वासुदेवन, भगत मैनुअल, अभिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, पुण्य एलिजाबेथ और ज्वेल मेरी है। गेट सेट बेबी के निर्देशक विनय गोविंद हैं और इसे वाई.वी. राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखा गया था। इसे संजीव सोमन, सुनील जैन और प्रणाली जैन के द्वारा उत्पादित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन और चेम्बन विनोद जोश द्वारा अभिनय किया गया है। इसकी छायांकन की बात करें तो इसे एलेक्स जे पुलिकल ने छायांकन किया था और इसे अर्जू बेन ने संपादित किया। इसकी संगीत की बात करें तो सैम सीएस ने इसके संगीत दिए और इसे स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शंस के द्वारा उत्पादन किया गया। इसका वितरण आशीर्वाद सिनेमास के द्वारा किया गया। इसे 11 फरवरी 2025 को रिलीज़ किया गया तथा भारत में इसे मलयालम फिल्म में 9.99 करोड़ के बजट में पाया गया। मुख्य फोटोग्राफी 17 जनवरी 2024 को कोच्चि में शुरू हुई। फिल्म में सैम सीएम द्वारा रचित संगीत है। एक पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ जो कभी अपने कॉलेज की कक्षा के इकलौते पुरुष थे, अब महिलाओं के वर्चस्व वाले क्षेत्र में काम करता है। करियर संबंधित चुनौती का सामना करते हुए उसे एक महिला से प्यार हो जाता है, जो शुरू में उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे स्नेह लगने लगता है। उन्हीं मुकुंदन डॉक्टर अर्जुन बालाकृष्णन के रूप में। इसकी कास्ट की बात करें तो निखिला विमल स्वाति के रूप में, डॉक्टर रंजीत करुणाकरन के रूप में श्याम मोहन, सी.आई. रहीम अब्दुल रोथर के रूप में चेम्बन विनोद जोश, सुरभि लक्ष्मी सुजाता के रूप में, सुरेंद्रन के रूप में जॉनी एंटनी, सुधीर रवि के रूप में दिनेश प्रभाकर, डॉक्टर शांति प्रसन्नन के रूप में मीरा वासुदेवन, भगात मैनुअल अब्राहम के रूप में अजी मैथ्यू के रूप में अधिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, आयशा रहीम के रूप में पुण्य एलिजाबेथ, डॉक्टर गौरी के रूप में ज्वेल मेरी, सुमिता अलेक्जेंडर के रूप में गंगा मीरा जेंसी के रूप में, डॉक्टर स्मिता श्रीलाल के रूप में अतुल्य असादम, बालकृष्ण केनन के रूप में विजय जेकब, केपीएससी लीला सरस्वती केनन के रूप में वसंतम सुधाकरन के रूप में कृष्ण प्रसाद, डॉक्टर नीलिना नारायण के रूप में मुथुमणि, वर्षा रमेश संजना के रूप में दिलीप मेनन, डॉक्टर रघुनाथ पिल्लाई के रूप में। इसकी उत्पादन की बात करें तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। यह फिल्म विनय गोविंद के निर्देशन में बनी चौथी फिल्म है। 16 दिसंबर 2023 को विनय गोविंद ने घोषणा किया कि वह एक परियोजना के लिए उन्नी मुकुंदन के साथ सहयोग करेंगे। साजिद सोमन, सुनील जैन और सैम जॉर्ज ने स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शन के बैनर तले संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण किया है। आरडीएक्स रॉबर्ट जॉनी जेवियर और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाने वाले एक एलेक्स जे पुलकित छायांकन के जिम्मेदारी संभालने के लिए टीम में शामिल हुए और प्रमुख संपादकों में एक अर्जू बेन ने संपादन का काम सौंपा गया। इसकी ढलाई जय गणेश और मार्को फिल्म के बाद उन्नी मुकुंदन ने इस फिल्म के मुख्य
भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया। गुरुवायूर अम्बलनाडिक्किली के बाद निखिला विमल ने उन्नी मुकुंदन के साथ महिला मुख्य भूमिका निभाने के लिए गेट सेट बेबी के सेट पर काम शुरू किया। इस फिल्म में एक और मुख्य भूमिका चेंगन विनोद जोश ने निभाई। कलाकारों में सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी को कई अन्य मुख्य कलाकारों भी शामिल हुए। प्रेमलू के बाद श्याम मोहन इस फिल्म में सहायक भूमिका निभा रहे थे। फिल्म की शूटिंग 4 जनवरी 2024 को चोटानिकरा मंदिर में आयोजित पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। मुख्य फोटोग्राफी कथित तौर पर 17 जनवरी 2024 को शुरू की गई। फिल्म की शूटिंग कोच्चि और थाडुपुझा के आसपास हुई। शूटिंग 2 मार्च 2024 को समाप्त हुई। शूटिंग पूरी करने में 45 दिन लगे। फिल्म का मोशन पोस्टर 1 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। बाद में उसे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कलाकारों की सूची का खुलासा किया। जून के बाद प्रचार शुरू हुआ। इसका संगीत, मूल पृष्ठभूमि स्कोर और गाने सैम सीएस द्वारा रचित थे, जो आरडीएक्स, विक्रम वेदा और कैथी के लिए किया गया था। मनमे आलमन, जिसके गायक कपिल कपिलन और शक्ति श्री गोपालन, जिस सॉन्ग की लंबाई 3 मिनट 36 सेकंड थी। यह फिल्म 21 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। और इसे डाउनलोड करने के लिए हमको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और आप कमेंट में बता सकते हैं आगे की वीडियो कौन सी मूवी से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसमें कास्ट की बात करें तो उन्नी मुकुंदन इसमें मुख्य रूप से दिखाए गए हैं, मतलब मेन कास्ट में दिखाए गए हैं, जिनका जन्म 22 सितंबर 1987 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता हैं जो और फिल्म निर्माता भी हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में काम करते हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1987 को त्रिशूल, केरल, भारत में हुआ था। उन्नी ने तमिल फिल्म सीडन से अपना अभिनय करियर की शुरुआत की। कई छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद इसे वयस्क के एक्शन कॉमेडी द्वारा मल्लू सिंह में मुख्य भूमिका से पहचान मिली। बाद में इन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिन्होंने विक्रमादित्यन, केएल 10 पुथ्थू, स्टाइल, ओरू मुरई, मुथु पायथा, अचयंस, मलिकपुरम और मार्को शामिल हैं। इसके बाद ये आखिरी 2 फिल्में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रही है। उसके कुछ सबसे प्रसिद्ध गैर मलयालम फिल्में तेलुगु फिल्म जनता के राज और तमिल फिल्म गरुड़न है। 2021 में अपनी पहली फिल्म मेडियप्पन के लिए निर्माता के रूप में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्नी मुकुंदन का जन्म 22 सितंबर 1987 को केरल के त्रिशूर में मद्दाथीपरम्बिल मुकुंदन नायर और रोजी मुकुंदन के घर हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद के प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और पुडुकाड के प्रज्योति निकेतन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य और पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पालन पोषण गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनके करियर की शुरुआत दिनों में उन्होंने मोटी के साथ किया है। उसका अब TTES के नाम से जाना जाता है। 2011 में उन्हीं ने तमिल फिल्म के सीडन अपने फिल्म करियर की शुरुआत की, जो मलयालम फिल्म नंदनम का रीमेक थी। उन्हीं ने बाबू जनार्दनन और द्वारा निर्देशित बॉम्बे मार्च में मम्मूटी के साथ अभिनय करना फिल्म मलयालम उद्योग में प्रवेश किया। बॉम्बे मार्च 22 में अपना अभिनय के लिए उन्होंने SIIMA एशियन फिल्म अवार्ड एसोसिएशन और वनिता फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नवोदित पत्रकार का पुरस्कार मिला। उन्होंने TK राजीव कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म थलसमयन ओरू पेनकुट्टी के सहायक भूमिका निभाई। उसका करियर का अहम मोड़ वैशाख द्वारा निर्देशित फिल्म मल्लू सिंह से आया। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई और 100 दिनों में ज़्यादा चली। उसे थीवरम और हिटलिस्ट फिल्मों में कैमियो भूमिकाएं निभाई। उन्होंने बी उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित एमन सूर्यन और आई लव मी
में भी नज़र आए हैं। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं मूवी रिलेटेड और सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। इसमें कौन से कास्ट ने काम किया था और अनेक प्रकार की चीज़ें, जैसे यह मूवी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस मूवी के फैक्ट, इसके निर्देशक, इसके डायरेक्टर, इसके सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गेट सेट बेबी फिल्म के बारे में। गेट सेट बेबी 2025 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विनय गोविंद द्वारा निर्देशित और वाई.वी. राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखित है। फिल्म में उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन, चेम्बन विनोद दास, सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी, सुधीर, दिनेश प्रभाकर, मीरा वासुदेवन, भगत मैनुअल, अभिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, पुण्य एलिजाबेथ और ज्वेल मेरी है। गेट सेट बेबी के निर्देशक विनय गोविंद हैं और इसे वाई.वी. राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखा गया था। इसे संजीव सोमन, सुनील जैन और प्रणाली जैन के द्वारा उत्पादित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन और चेम्बन विनोद जोश द्वारा अभिनय किया गया है। इसकी छायांकन की बात करें तो इसे एलेक्स जे पुलिकल ने छायांकन किया था और इसे अर्जू बेन ने संपादित किया। इसकी संगीत की बात करें तो सैम सी.एस. ने इसके संगीत दिए और इसे स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शन के द्वारा उत्पादन किया गया। इसका वितरण आशीर्वाद सिनेमास के द्वारा किया गया। इसे 11 फरवरी 2025 को रिलीज़ किया गया तथा भारत में इसे मलयालम फिल्म में 9.99 करोड़ के बजट में पाया गया। मुख्य फोटोग्राफी 17 जनवरी 2024 को कोच्चि में शुरू हुई। फिल्म में सैम सी.एम. द्वारा रचित संगीत हैं। एक पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ जो कभी अपने कॉलेज की कक्षा के इकलौते पुरुष थे, अब महिलाओं के वर्चस्व वाले क्षेत्र में काम करता है। करियर संबंधित चुनौती का सामना करते हुए उसे एक महिला से प्यार हो जाता है, जो शुरू में उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे स्नेह लगने लगता है। उन्हीं मुकुंदन डॉक्टर अर्जुन बालाकृष्णन के रूप में। इसकी कास्ट की बात करें तो निखिला विमल स्वाति के रूप में, डॉक्टर रंजीत करुणाकरन के रूप में श्याम मोहन, सी.आई. रहीम अब्दुल रोथर के रूप में चेम्बन विनोद जोश, सुरभि लक्ष्मी सुजाता के रूप में, सुरेंद्रन के रूप में जॉनी एंटनी, सुधीर रवि के रूप में दिनेश प्रभाकर, डॉक्टर शांति प्रसन्नन के रूप में मीरा वासुदेवन, भगात मैनुअल अब्राहम के रूप में अजी मैथ्यू के रूप में अधिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, आयशा रहीम के रूप में पुण्य एलिजाबेथ, डॉक्टर गौरी के रूप में ज्वेल मेरी, सुमिता अलेक्जेंडर के रूप में गंगा मीरा जेंसी के रूप में, डॉक्टर स्मिता श्रीलाल के रूप में अतुल्य असादम, बालकृष्ण केनन के रूप में विजय जेकब, के.पी.एस.सी. लीला सरस्वती केनन के रूप में वसंतम सुधाकरन के रूप में कृष्ण प्रसाद, डॉक्टर नीलिना नारायण के रूप में मुथुमणि, वर्षा रमेश संजना के रूप में दिलीप मेनन, डॉक्टर रघुनाथ पिल्लाई के रूप में। इसकी उत्पादन की बात करें तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। यह फिल्म विनय गोविंद के निर्देशन में बनी चौथी फिल्म है। 16 दिसंबर 2023 को विनय गोविंद ने घोषणा किया कि वह एक परियोजना के लिए उन्नी मुकुंदन के साथ सहयोग करेंगे। साजिद सोमन, सुनील जैन और सैम जॉर्ज ने स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शन के बैनर तले संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण किया। आरडीएक्स रॉबर्ट जॉनी जेवियर और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाने वाले एक एलेक्स जे पुलकित छायांकन के जिम्मेदारी संभालने के लिए टीम में शामिल हुए और प्रमुख उत्पादकों में एक
आरजू बेन ने संपादन का काम सौंपा गया। इसकी ढलाई जय गणेश और मार्को फिल्म के बाद उन्नी मुकुंदन ने इस फिल्म के मुख्य भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया। गुरुवायूर अम्बलनाडिक्किली के बाद निखिला विमल ने उन्नी मुकुंदन के साथ महिला मुख्य भूमिका निभाने के लिए गेट सेट बेबी के सेट पर काम शुरू किया। इस फिल्म में एक और मुख्य भूमिका चेंबन विनोद जोश ने निभाई। कलाकारों में सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी को कई अन्य मुख्य कलाकारों भी शामिल हुए। प्रेमलू के बाद श्याम मोहन इस फिल्म में सहायक भूमिका निभा रहे थे। फिल्म की शूटिंग 4 जनवरी 2024 को चोटानिक्कारा मंदिर में आयोजित पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। मुख्य फोटोग्राफी कथित तौर पर 17 जनवरी 2024 को शुरू की गई। फिल्म की शूटिंग कोच्चि और थाडुपुझा के आसपास हुई। शूटिंग 2 मार्च 2024 को समाप्त हुई। शूटिंग पूरी करने में 45 दिन लगे। फिल्म का मोशन पोस्टर 1 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। बाद में उसे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कलाकारों की सूची का खुलासा किया। जून के बाद प्रचार शुरू हुआ। इसका संगीत, मूल पृष्ठभूमि स्कोर और गाने सैम सीएस द्वारा रचित थे, जो आरडीएक्स, विक्रम वेदा और कैथी के लिए किया गया था। मनमे आलमन, जिसके गायक कपिल कपिलन और शक्ति श्री गोपालन, जिस सॉन्ग की लंबाई 3 मिनट 36 सेकंड थी। यह फिल्म 21 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। और इसे डाउनलोड करने के लिए हमको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और आप कमेंट में बता सकते हैं आगे की वीडियो कौन सी मूवी से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसमें कास्ट की बात करें तो उन्नी मुकुंदन इसमें मुख्य रूप से दिखाए गए हैं, मतलब मेन कास्ट में दिखाए गए हैं, जिनका जन्म 22 सितंबर 1987 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता हैं जो और फिल्म निर्माता भी हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में काम करते हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1987 को त्रिशूल, केरल, भारत में हुआ था। उन्नी ने तमिल फिल्म सीडन से अपना अभिनय करियर की शुरुआत की। कई छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद इसे वयस्क के एक्शन कॉमेडी द्वारा मल्लू सिंह में मुख्य भूमिका से पहचान मिली। बाद में इन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिन्होंने विक्रमादित्यन, केएल 10 पुथ्थू स्टाइल, ओरू मुरई, मुथु पर्यथा, अचयंस, मलिकपुरम और मार्को शामिल हैं। इसके बाद ये आखिरी 2 फिल्में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रही है। उसके कुछ सबसे प्रसिद्ध गैर मलयालम फिल्में तेलुगु फिल्म जनता के राज और तमिल फिल्म गरुड़न है। 2021 में अपनी पहली फिल्म मेडियप्पन के लिए निर्माता के रूप में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्नी मुकुंदन का जन्म 22 सितंबर 1987 को केरल के त्रिशूर में मद्दाथीपरम्बिल मुकुंदन नायर और रोजी मुकुंदन के घर हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद के प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और पुडुकाड के प्रज्योति निकेतन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य और पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पालन पोषण गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनके करियर की शुरुआत दिनों में उन्होंने मुट्टी के साथ किया है। उसका अब TTES के नाम से जाना जाता है। 2011 में उन्हीं ने तमिल फिल्म के सीडन अपने फिल्म करियर की शुरुआत की, जो मलयालम फिल्म नंदनम का रीमेक थी। उन्हीं ने बाबू जनार्दनन और द्वारा निर्देशित बॉम्बे मार्च में मम्मूटी के साथ अभिनय करना फिल्म मलयालम उद्योग में प्रवेश किया। बॉम्बे मार्च 22 में अपना अभिनय के लिए उन्होंने SIIMA एशिएटेड फिल्म अवार्ड एसोसिएशन और वनिता फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नवोदित पत्रकार का पुरस्कार मिला। उन्होंने TK राजीव कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म थल समयन ओरू पेनकुट्टी के सहायक भूमिका निभाई। उसका करियर का अहम मोड़ वैशाख द्वारा निर्देशित फिल्म मल्लू सिंह से आया। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई और 100 दिनों में ज़्यादा चली। उसे थीवरम और हिटलिस्ट फिल्मों में कैमियो भूमिकाएं निभाई।
उन्होंने बी उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित एमन सूर्यन और आई लव मी में भी नजर आए हैं। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं मूवी रिलेटेड और सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। इसमें कौन से कास्ट ने काम किया था और अनेक प्रकार की चीज़ें, जैसे यह मूवी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस मूवी के फैक्ट, इसके निर्देशक, इसके डायरेक्टर, इसके सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गेट सेट बेबी फिल्म के बारे में। गेट सेट बेबी 2025 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विनय गोविंद द्वारा निर्देशित और वाई वी राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखित है। फिल्म में उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन, चेम्बन विनोद दास, सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी, सुधीर, दिनेश प्रभाकर, मीरा वासुदेवन, भगत मैनुअल, अभिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, पुण्य एलिजाबेथ और ज्वेल मेरी है। गेट सेट बेबी के निर्देशक विनय गोविंद हैं और इसे वाई राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखा गया था। इसे संजीव सोमन, सुनील जैन और प्रणाली जैन के द्वारा उत्पादित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन और चेम्बन विनोद जोश द्वारा अभिनय किया गया है। इसकी छायांकन की बात करें तो इसे एलेक्स जे पुलिकल ने छायांकन किया था और इसे अर्जू बेन ने संपादित किया। इसकी संगीत की बात करें तो सैम सीएस ने इसके संगीत दिए और इसे स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शंस के द्वारा उत्पादन किया गया। इसका वितरण आशीर्वाद सिनेमास के द्वारा किया गया। इसे 11 फरवरी 2025 को रिलीज़ किया गया तथा भारत में इसे मलयालम फिल्म में 9.99 करोड़ के बजट में पाया गया। मुख्य फोटोग्राफी 17 जनवरी 2024 को कोच्चि में शुरू हुई। फिल्म में सैम सीएम द्वारा रचित संगीत है। एक पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ जो कभी अपने कॉलेज की कक्षा के इकलौते पुरुष थे, अब महिलाओं के वर्चस्व वाले क्षेत्र में काम करता है। करियर संबंधित चुनौती का सामना करते हुए उसे एक महिला से प्यार हो जाता है, जो शुरू में उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे स्नेह लगने लगता है। उन्हीं मुकुंदन डॉक्टर अर्जुन बालाकृष्णन के रूप में। इसकी कास्ट की बात करें तो निखिला विमल स्वाति के रूप में, डॉक्टर रंजीत करुणाकरन के रूप में श्याम मोहन, CI रहीम अब्दुल रोथर के रूप में चेम्बन विनोद जोश, सुरभि लक्ष्मी सुजाता के रूप में, सुरेंद्रन के रूप में जॉनी एंटनी, सुधीर रवि के रूप में दिनेश प्रभाकर, डॉक्टर शांति प्रसन्नन के रूप में मीरा वासुदेवन, भगात मैनुअल अब्राहम के रूप में अजी मैथ्यू के रूप में अधिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, आयशा रहीम के रूप में पुण्य एलिजाबेथ, डॉक्टर गौरी के रूप में ज्वेल मेरी, सुमिता अलेक्जेंडर के रूप में गंगा मीरा जेंसी के रूप में, डॉक्टर स्मिता श्रीलाल के रूप में अतुल्य असादम, बालकृष्ण केनन के रूप में विजय जेकब, KPSC लीला सरस्वती केनन के रूप में वसंतम सुधाकरन के रूप में कृष्ण प्रसाद, डॉक्टर नीलिना नारायण के रूप में मुथुमणि, वर्षा रमेश संजना के रूप में दिलीप मेनन, डॉक्टर रघुनाथ पिल्लाई के रूप में। इसकी उत्पादन की बात करें तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। यह फिल्म विनय गोविंद के निर्देशन में बनी चौथी फिल्म है। 16 दिसंबर 2023 को विनय गोविंद ने घोषणा किया कि वह एक परियोजना के लिए उन्नी मुकुंदन के साथ सहयोग करेंगे। साजिद सोमन, सुनील जैन और सैम जॉर्ज ने स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शन के बैनर तले संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण किया। RDX रॉबर्ट जॉनी जेवियर और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाने वाले एक एलेक्स जे पुलकित छायांकन
के जिम्मेदारी संभालने के लिए टीम में शामिल हुए और प्रमुख संपादकों में एक आरजू बेन ने संपादन का काम सौंपा गया। इसकी ढलाई जय गणेश और मार्को फिल्म के बाद उन्नी मुकुंदन ने इस फिल्म के मुख्य भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया। गुरुवायूर अम्बलनाडिक्किली के बाद निखिला विमल ने उन्नी मुकुंदन के साथ महिला मुख्य भूमिका निभाने के लिए गेट सेट बेबी के सेट पर काम शुरू किया। इस फिल्म में एक और मुख्य भूमिका चेंबन विनोद जोश ने निभाई। कलाकारों में सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी को कई अन्य मुख्य कलाकारों भी शामिल हुए। प्रेमलू के बाद श्याम मोहन इस फिल्म में सहायक भूमिका निभा रहे थे। फिल्म की शूटिंग 4 जनवरी 2024 को चोटानिक्कारा मंदिर में आयोजित पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। मुख्य फोटोग्राफी कथित तौर पर 17 जनवरी 2024 को शुरू की गई। फिल्म की शूटिंग कोच्चि और थाडुपुझा के आसपास हुई। शूटिंग 2 मार्च 2024 को समाप्त हुई। शूटिंग पूरी करने में 45 दिन लगे। फिल्म का मोशन पोस्टर 1 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। बाद में उसे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कलाकारों की सूची का खुलासा किया। जून के बाद प्रचार शुरू हुआ। इसका संगीत, मूल पृष्ठभूमि स्कोर और गाने सैम सीएस द्वारा रचित थे, जो आरडीएक्स, विक्रम वेदा और कैथी के लिए किया गया था। मनमे आलमन, जिसके गायक कपिल कपिलन और शक्ति श्री गोपालन थे, जिस सॉन्ग की लंबाई 3 मिनट 36 सेकंड थी। यह फिल्म 21 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। और इसे डाउनलोड करने के लिए हमको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में बता सकते हैं आगे की वीडियो कौन सी मूवी से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसमें कास्ट की बात करें तो उन्नी मुकुंदन इसमें मुख्य रूप से दिखाए गए हैं, मतलब मेन कास्ट में दिखाए गए हैं, जिनका जन्म 22 सितंबर 1987 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता हैं जो और फिल्म निर्माता भी हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में काम करते हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1987 को त्रिशूल, केरल, भारत में हुआ था। उन्नी ने तमिल फिल्म सीडन से अपना अभिनय करियर की शुरुआत की। कई छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद इसे वैशाख के एक्शन कॉमेडी द्वारा मल्लू सिंह में मुख्य भूमिका से पहचान मिली। बाद में इन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिन्होंने विक्रमादित्यन, केएल 10 पुथ्थू, स्टाइल, ओरू मुरई, मुथु पर्यथा, अचयंस, मलिकपुरम और मार्को शामिल हैं। इसके बाद ये आखिरी 2 फिल्में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रही है। उसके कुछ सबसे प्रसिद्ध गैर मलयालम फिल्में तेलुगु फिल्म जनता के राज और तमिल फिल्म गरुड़न है। 2021 में अपनी पहली फिल्म मेडियप्पन के लिए निर्माता के रूप में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्नी मुकुंदन का जन्म 22 सितंबर 1987 को केरल के त्रिशूर में मद्दाथीपरम्बिल मुकुंदन नायर और रोजी मुकुंदन के घर हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद के प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और पुडुकाड के प्रज्योति निकेतन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य और पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पालन पोषण गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनके करियर की शुरुआत दिनों में उन्होंने मोटी के साथ किया है। उसका अब TTES के नाम से जाना जाता है। 2011 में उन्हीं ने तमिल फिल्म के सीजन अपने फिल्म करियर की शुरुआत की, जो मलयालम फिल्म नंदनम का रीमेक थी। उन्हीं ने बाबू जनार्दनन और द्वारा निर्देशित बॉम्बे मार्च में मम्मूटी के साथ अभिनय करना फिल्म मलयालम उद्योग में प्रवेश किया। बॉम्बे मार्च 22 में अपना अभिनय के लिए उन्होंने SIIMA एशिएटेड फिल्म अवार्ड एसोसिएशन और वनिता फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नवोदित पत्रकार का पुरस्कार मिला। उन्होंने TK राजीव कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म थल समयन ओरू पेनकुट्टी के सहायक भूमिका निभाई। उसका करियर का अहम मोड़ वैशाख द्वारा निर्देशित फिल्म मल्लू सिंह से आया।
यह फिल्म ज़बरदस्त हिट हुई और 100 दिनों में ज़्यादा चली। उसे थीवरम और हिटलिस्ट फिल्मों में कैमियो भूमिकाएँ निभाई। उन्होंने बी उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित एमन सूर्यन और आई लव मी में भी नजर आए हैं। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं मूवी रिलेटेड और सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। इसमें कौन से कास्ट ने काम किया था और अनेक प्रकार की चीज़ें, जैसे यह मूवी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस मूवी के फैक्ट, इसके निर्देशक, इसके डायरेक्टर, इसके सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गेट सेट बेबी फिल्म के बारे में। गेट सेट बेबी 2025 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विनय गोविंद द्वारा निर्देशित और वाई वी राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखित है। फिल्म में उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन, चेम्बन विनोद दास, सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी, सुधीश, दिनेश प्रभाकर, मीरा वासुदेवन, भगत मैनुअल, अभिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, पुण्य एलिजाबेथ और ज्वेल मेरी है। गेट सेट बेबी के निर्देशक विनय गोविंद हैं और इसे वाई राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखा गया था। इसे संजीव सोमन, सुनील जैन और प्रणाली जैन के द्वारा उत्पादित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन और चेम्बन विनोद जोश द्वारा अभिनय किया गया है। इसकी छायांकन की बात करें तो इसे एलेक्स जे पुलिकल ने छायांकन किया था और इसे अर्जू बेन ने संपादित किया। इसकी संगीत की बात करें तो सैम सीएस ने इसके संगीत दिए और इसे स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शंस के द्वारा उत्पादन किया गया। इसका वितरण आशीर्वाद सिनेमास के द्वारा किया गया। इसे 11 फरवरी 2025 को रिलीज़ किया गया तथा भारत में इसे मलयालम फिल्म में 9.99 करोड़ के बजट में पाया गया। मुख्य फोटोग्राफी 17 जनवरी 2024 को कोच्चि में शुरू हुई। फिल्म में सैम सीएम द्वारा रचित संगीत है। एक पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ जो कभी अपने कॉलेज की कक्षा के इकलौते पुरुष थे, अब महिलाओं के वर्चस्व वाले क्षेत्र में काम करता है। करियर संबंधित चुनौती का सामना करते हुए उसे एक महिला से प्यार हो जाता है, जो शुरू में उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे स्नेह लगने लगता है। उन्हीं मुकुंदन डॉक्टर अर्जुन बालाकृष्णन के रूप में। इसकी कास्ट की बात करें तो निखिला विमल स्वाति के रूप में, डॉक्टर रंजीत करुणाकरन के रूप में श्याम मोहन, CI रहीम अब्दुल रोथर के रूप में चेम्बन विनोद जोश, सुरभि लक्ष्मी सुजाता के रूप में, सुरेंद्रन के रूप में जॉनी एंटनी, सुधीर रवि के रूप में दिनेश प्रभाकर, डॉक्टर शांति प्रसन्नन के रूप में मीरा वासुदेवन, भगात मैनुअल अब्राहम के रूप में अजी मैथ्यू के रूप में अधिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, आयशा रहीम के रूप में पुण्य एलिजाबेथ, डॉक्टर गौरी के रूप में ज्वेल मेरी, सुमिता अलेक्जेंडर के रूप में गंगा मीरा जेंसी के रूप में, डॉक्टर स्मिता श्रीलाल के रूप में अतुल्य असादम, बालकृष्ण केनन के रूप में विजय जेकब, KPSC लीला सरस्वती केनन के रूप में वसंतम सुधाकरन के रूप में कृष्ण प्रसाद, डॉक्टर नीलिना नारायण के रूप में मुथुमणि, वर्षा रमेश संजना के रूप में दिलीप मेनन, डॉक्टर रघुनाथ पिल्लाई के रूप में। इसकी उत्पादन की बात करें तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। यह फिल्म विनय गोविंद के निर्देशन में बनी चौथी फिल्म है। 16 दिसंबर 2023 को विनय गोविंद ने घोषणा किया कि वह एक परियोजना के लिए उन्नी मुकुंदन के साथ सहयोग करेंगे। साजिद सोमन, सुनील जैन और सैम जॉर्ज ने स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शन के बैनर तले संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण किया। RDX रॉबर्ट जॉनी जेवियर
और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाने वाले एक एलेक्स जे पुलकित छायांकन के जिम्मेदारी संभालने के लिए टीम में शामिल हुए और प्रमुख उत्पादकों में एक आरजू बेन ने संपादन का काम सौंपा गया। इसकी ढलाई जय गणेश और मार्को फिल्म के बाद उन्नी मुकुंदन ने इस फिल्म के मुख्य भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया। गुरुवायूर अम्बलनाडिक्किली के बाद निखिला विमल ने उन्नी मुकुंदन के साथ महिला मुख्य भूमिका निभाने के लिए गेट सेट बेबी के सेट पर काम शुरू किया। इस फिल्म में एक और मुख्य भूमिका चेंबन विनोद जोश ने निभाई। कलाकारों में सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी को कई अन्य मुख्य कलाकारों भी शामिल हुए। प्रेमलू के बाद श्याम मोहन इस फिल्म में सहायक भूमिका निभा रहे थे। फिल्म की शूटिंग 4 जनवरी 2024 को चोटा निकारा मंदिर में आयोजित पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। मुख्य फोटोग्राफी कथित तौर पर 17 जनवरी 2024 को शुरू की गई। फिल्म की शूटिंग कोची और थाडुपुझा के आसपास हुई। शूटिंग 2 मार्च 2024 को समाप्त हुई। शूटिंग पूरी करने में 45 दिन लगे। फिल्म का मोशन पोस्टर 1 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। बाद में उसे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कलाकारों की सूची का खुलासा किया। जून के बाद प्रचार शुरू हुआ। इसका संगीत, मूल पृष्ठभूमि स्कोर और गाने सैम सीएस द्वारा रचित थे, जो आरडीएक्स, विक्रम वेदा और कैथी के लिए किया गया था। मन में आलमन इसके गायक कपिल कपिलन और शक्ति श्री गोपालन थे, जिस सॉन्ग की लंबाई 3 मिनट 36 सेकंड थी। यह फिल्म 21 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। और इसे डाउनलोड करने के लिए हमको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में बता सकते हैं आगे की वीडियो कौन सी मूवी से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसमें कास्ट की बात करें तो उन्नी मुकुंदन इसमें मुख्य रूप से दिखाए गए हैं, मतलब मेन कास्ट में दिखाए गए हैं, जिनका जन्म 22 सितंबर 1987 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता हैं और फिल्म निर्माता भी हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में काम करते हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1987 को त्रिशूल, केरल, भारत में हुआ था। उन्नी ने तमिल फिल्म सीडन से अपना अभिनय करियर की शुरुआत की। कई छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद इसे वयस्क के एक्शन कॉमेडी द्वारा मल्लू सिंह में मुख्य भूमिका से पहचान मिली। बाद में इन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिन्होंने विक्रमादित्यन, केएल 10 पुथ्थू स्टाइल, ओरू मुरई, मुथु पर्यथा, अचयंस, मलिकपुरम और मार्को शामिल हैं। इसके बाद ये आखिरी 2 फिल्में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रही है। उसके कुछ सबसे प्रसिद्ध गैर मलयालम फिल्में तेलुगु फिल्म जनता के राज और तमिल फिल्म गरुड़न है। 2021 में अपनी पहली फिल्म मेडियप्पन के लिए निर्माता के रूप में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्नी मुकुंदन का जन्म 22 सितंबर 1987 को केरल के त्रिशूर में मद्दाथीपरम्बिल मुकुंदन नायर और रोजी मुकुंदन के घर हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद के प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और पुडुकाड के प्रज्योति निकेतन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य और पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पालन पोषण गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनके करियर की शुरुआत दिनों में उन्होंने मोटी के साथ किया है। उसका अब TTES के नाम से जाना जाता है। 2011 में उन्नी ने तमिल फिल्म के सीडन अपने फिल्म करियर की शुरुआत की, जो मलयालम फिल्म नंदनम का रीमेक थी। उन्नी ने बाबू जनार्दनन और द्वारा निर्देशित बॉम्बे मार्च में मम्मूटी के साथ अभिनय करना फिल्म मलयालम उद्योग में प्रवेश किया। बॉम्बे मार्च 22 में अपना अभिनय के लिए उन्होंने SIIMA एशिएटेड फिल्म अवार्ड एसोसिएशन और वनिता फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नवोदित पत्रकार का पुरस्कार मिला। उन्होंने TK राजीव कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म थल समयन ओरू
पेनकुट्टी के सहायक भूमिका निभाई। उसका करियर का अहम मोड़ वैशाख द्वारा निर्देशित फिल्म मल्लू सिंह से आया है। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई और 100 दिनों में ज़्यादा चली। उसे थीवरम और हिटलिस्ट फिल्मों में कैमियो भूमिकाएं निभाई। उन्होंने बी उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित एमन सूर्यन और आई लव मी में भी नजर आए हैं। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं मूवी रिलेटेड और सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। इसमें कौन से कास्ट ने काम किया था और अनेक प्रकार की चीज़ें, जैसे यह मूवी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस मूवी के फैक्ट, इसके निर्देशक, इसके डायरेक्टर, इसके सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गेट सेट बेबी फिल्म के बारे में। गेट सेट बेबी 2025 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विनय गोविंद द्वारा निर्देशित और वाई.वी. राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखित है। फिल्म में उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन, चेम्बन विनोद दास, सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी, सुधीश, दिनेश प्रभाकर, मीरा वासुदेवन, भगत मैनुअल, अभिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, पुण्य एलिजाबेथ और ज्वेल मेरी है। गेट सेट बेबी के निर्देशक विनय गोविंद हैं और इसे वाई.वी. राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखा गया था। इसे संजीव सोमन, सुनील जैन और प्रणाली जैन के द्वारा उत्पादित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन और चेम्बन विनोद जोश द्वारा अभिनय किया गया है। इसकी छायांकन की बात करें तो इसे एलेक्स जे पुलिकल ने छायांकन किया था और इसे अर्जू बेन ने संपादित किया। इसकी संगीत की बात करें तो सैम सी.एस. ने इसके संगीत दिए और इसे स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शंस के द्वारा उत्पादन किया गया। इसका वितरण आशीर्वाद सिनेमास के द्वारा किया गया। इसे 11 फरवरी 2025 को रिलीज़ किया गया तथा भारत में इसे मलयालम फिल्मों में 9.99 करोड़ के बजट में पाया गया। मुख्य फोटोग्राफी 17 जनवरी 2024 को कोच्चि में शुरू हुई। फिल्म में सैम सी.एम. द्वारा रचित संगीत हैं। एक पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ जो कभी अपने कॉलेज की कक्षा के इकलौते पुरुष थे, अब महिलाओं के वर्चस्व वाले क्षेत्र में काम करता है। करियर संबंधित चुनौती का सामना करते हुए उसे एक महिला से प्यार हो जाता है, जो शुरू में उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे स्नेह लगने लगता है। उन्हीं मुकुंदन डॉक्टर अर्जुन बालाकृष्णन के रूप में। इसकी कास्ट की बात करें तो निखिला विमल स्वाति के रूप में, डॉक्टर रंजीत करुणाकरन के रूप में श्याम मोहन, सी.आई. रहीम अब्दुल रोथर के रूप में चेम्बन विनोद जोश, सुरभि लक्ष्मी सुजाता के रूप में, सुरेंद्रन के रूप में जॉनी एंटनी, सुधीर रवि के रूप में दिनेश प्रभाकर, डॉक्टर शांति प्रसन्नन के रूप में मीरा वासुदेवन, भगात मैनुअल अब्राहम के रूप में अजी मैथ्यू के रूप में अधिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, आयशा रहीम के रूप में पुण्य एलिजाबेथ, डॉक्टर गौरी के रूप में ज्वेल मेरी, सुमिता अलेक्जेंडर के रूप में गंगा मीरा जेंसी के रूप में, डॉक्टर स्मिता श्रीलाल के रूप में अतुल्य असादम, बालकृष्ण केनन के रूप में विजय जेकब, के.पी.एस.सी. लीला सरस्वती केनन के रूप में वसंतम सुधाकरन के रूप में कृष्ण प्रसाद, डॉक्टर नीलिना नारायण के रूप में मुथुमणि, वर्षा रमेश संजना के रूप में दिलीप मेनन, डॉक्टर रघुनाथ पिल्लाई के रूप में। इसकी उत्पादन की बात करें तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। यह फिल्म विनय गोविंद के निर्देशन में बनी चौथी फिल्म है। 16 दिसंबर 2023 को विनय गोविंद ने घोषणा किया कि वह एक परियोजना के लिए उन्नी मुकुंदन के साथ सहयोग करेंगे। साजिद सोमन,
सुनील जैन और सैम जॉर्ज ने स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शन के बैनर तले संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण किया। आरडीएक्स रॉबर्ट जॉनी जेवियर और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाने वाले एक एलेक्स जे पुलकित छायांकन के जिम्मेदारी संभालने के लिए टीम में शामिल हुए और प्रमुख उत्पादकों में एक आरजू बेन ने संपादन का काम सौंपा गया। इसकी ढलाई जय गणेश और मार्को फिल्म के बाद उन्नी मुकुंदन ने इस फिल्म के मुख्य भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया। गुरुवायूर अम्बलनाडिक्किली के बाद निखिला विमल ने उन्नी मुकुंदन के साथ महिला मुख्य भूमिका निभाने के लिए गेट सेट बेबी के सेट पर काम शुरू किया। इस फिल्म में एक और मुख्य भूमिका चेंबन विनोद जोश ने निभाई। कलाकारों में सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी को कई अन्य मुख्य कलाकारों भी शामिल हुए। प्रेमलू के बाद श्याम मोहन इस फिल्म में सहायक भूमिका निभा रहे थे। फिल्म की शूटिंग 4 जनवरी 2024 को चोटा निकारा मंदिर में आयोजित पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। मुख्य फोटोग्राफी कथित तौर पर 17 जनवरी 2024 को शुरू की गई। फिल्म की शूटिंग कोची और थाडुपुझा के आसपास हुई। शूटिंग 2 मार्च 2024 को समाप्त हुई। शूटिंग पूरी करने में 45 दिन लगे। फिल्म का मोशन पोस्टर 1 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। बाद में उसे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कलाकारों की सूची का खुलासा किया। जून के बाद प्रचार शुरू हुआ। इसका संगीत, मूल पृष्ठभूमि स्कोर और गाने सैम सीएस द्वारा रचित थे, जो आरडीएक्स, विक्रम वेदा और कैथी के लिए किया गया था। मन में आलमन इसके गायक कपिल कपिलन और शक्ति श्री गोपालन थे, जिस सॉन्ग की लंबाई 3 मिनट 36 सेकंड थी। यह फिल्म 21 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। और इसे डाउनलोड करने के लिए हमको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में बता सकते हैं आगे की वीडियो कौन सी मूवी से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसमें कास्ट की बात करें तो उन्नी मुकुंदन इसमें मुख्य रूप से दिखाए गए हैं, मतलब मेन कास्ट में दिखाए गए हैं, जिनका जन्म 22 सितंबर 1987 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता हैं जो और फिल्म निर्माता भी हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में काम करते हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1987 को त्रिशूल, केरल, भारत में हुआ था। उन्नी ने तमिल फिल्म सीडन से अपना अभिनय करियर की शुरुआत की। कई छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद इसे वयस्क के एक्शन कॉमेडी द्वारा मल्लू सिंह में मुख्य भूमिका से पहचान मिली। बाद में इन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिन्होंने विक्रमादित्यन, केएल दस पुथ्थू, स्टाइल, ओरू मुरई, मुथु पर्यथा, अचयंस, मलिकपुरम और मार्को शामिल हैं। इसके बाद ये आखिरी 2 फिल्में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रही है। उसके कुछ सबसे प्रसिद्ध गैर मलयालम फिल्में तेलुगु फिल्म जनता के राज और तमिल फिल्म गरुड़न है। 2021 में अपनी पहली फिल्म मेडियप्पन के लिए निर्माता के रूप में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्नी मुकुंदन का जन्म 22 सितंबर 1987 को केरल के त्रिशूर में मद्दाथीपरम्बिल मुकुंदन नायर और रोजी मुकुंदन के घर हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद के प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और पुडुकाड के प्रज्योति निकेतन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य और पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पालन पोषण गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनके करियर की शुरुआत दिनों में उन्होंने मोटी के साथ किया है। उसका अब TTES के नाम से जाना जाता है। 2011 में उन्हीं ने तमिल फिल्म के सीजन अपने फिल्म करियर की शुरुआत की, जो मलयालम फिल्म नंदनम का रीमेक थी। उन्हीं ने बाबू जनार्दनन और द्वारा निर्देशित बॉम्बे मार्च में मम्मूटी के साथ अभिनय करना फिल्म मलयालम उद्योग में प्रवेश किया। बॉम्बे मार्च 22 में अपना अभिनय के लिए उन्होंने SIIMA
एशियनेटेड फिल्म अवार्ड एसोसिएशन और वनिता फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का पुरस्कार मिला। उन्होंने टी.के. राजीव कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म थल समयन ओरू पेनकुट्टी के सहायक भूमिका निभाई। उसका करियर का अहम मोड़ वैशाख द्वारा निर्देशित फिल्म मल्लू सिंह से आया है। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई और 100 दिनों में ज़्यादा चली। उसे थीवरम और हिटलिस्ट फिल्मों में कैमियो भूमिकाएं निभाई। उन्होंने बी उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित एमन सूर्यन और आई लव मी में भी नजर आए हैं। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं मूवी रिलेटेड और सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। इसमें कौन से कास्ट ने काम किया था और अनेक प्रकार की चीज़ें, जैसे यह मूवी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस मूवी के फैक्ट, इसके निर्देशक, इसके डायरेक्टर, इसके सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गेट सेट बेबी फिल्म के बारे में। गेट सेट बेबी 2025 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विनय गोविंद द्वारा निर्देशित और वाई.वी. राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखित है। फिल्म में उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन, चेम्बन विनोद दास, सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी, सुधीर, दिनेश प्रभाकर, मीरा वासुदेवन, भगत मैनुअल, अभिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, पुण्य एलिजाबेथ और ज्वेल मेरी है। गेट सेट बेबी के निर्देशक विनय गोविंद हैं और इसे वाई.वी. राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखा गया था। इसे संजीव सोमन, सुनील जैन और प्रणाली जैन के द्वारा उत्पादित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन और चेम्बन विनोद जोश द्वारा अभिनय किया गया है। इसकी छायांकन की बात करें तो इसे एलेक्स जे पुलिकल ने छायांकन किया था और इसे अर्जू बेन ने संपादित किया। इसकी संगीत की बात करें तो सैम सी.एस. ने इसके संगीत दिए और इसे स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शंस के द्वारा उत्पादन किया गया। इसका वितरण आशीर्वाद सिनेमास के द्वारा किया गया। इसे 11 फरवरी 2025 को रिलीज़ किया गया तथा भारत में इसे मलयालम फिल्म में 9.99 करोड़ के बजट में पाया गया। मुख्य फोटोग्राफी 17 जनवरी 2024 को कोच्चि में शुरू हुई। फिल्म में सैम सी.एम. द्वारा रचित संगीत हैं। एक पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ जो कभी अपने कॉलेज की कक्षा के इकलौते पुरुष थे, अब महिलाओं के वर्चस्व वाले क्षेत्र में काम करता है। करियर संबंधित चुनौती का सामना करते हुए उसे एक महिला से प्यार हो जाता है, जो शुरू में उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे स्नेह लगने लगता है। उन्हीं मुकुंदन डॉक्टर अर्जुन बालाकृष्णन के रूप में। इसकी कास्ट की बात करें तो निखिला विमल स्वाति के रूप में, डॉक्टर रंजीत करुणाकरन के रूप में श्याम मोहन, सी.आई. रहीम अब्दुल रोथर के रूप में चेम्बन विनोद जोश, सुरभि लक्ष्मी सुजाता के रूप में, सुरेंद्रन के रूप में जॉनी एंटनी, सुधीर रवि के रूप में दिनेश प्रभाकर, डॉक्टर शांति प्रसन्नन के रूप में मीरा वासुदेवन, भगात मैनुअल अब्राहम के रूप में अजी मैथ्यू के रूप में अधिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, आयशा रहीम के रूप में पुण्य एलिजाबेथ, डॉक्टर गौरी के रूप में ज्वेल मेरी, सुमिता अलेक्जेंडर के रूप में गंगा मीरा जेंसी के रूप में, डॉक्टर स्मिता श्रीलाल के रूप में अतुल्य असादम, बालकृष्ण केनन के रूप में विजय जेकब, के.पी.एस.सी. लीला सरस्वती केनन के रूप में वसंतम सुधाकरन के रूप में कृष्ण प्रसाद, डॉक्टर नीलिना नारायण के रूप में मुथुमणि, वर्षा रमेश संजना के रूप में दिलीप मेनन, डॉक्टर रघुनाथ पिल्लाई के रूप में। इसकी उत्पादन की बात करें तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। यह फिल्म विनय गोविंद के निर्देशन में बनी चौथी फिल्म है।
16 दिसंबर 2023 को विनय गोविंद ने घोषणा किया कि वह एक परियोजना के लिए उन्नी मुकुंदन के साथ सहयोग करेंगे। राजीव सोमन, सुनील जैन और सैम जॉर्ज ने स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शन के बैनर तले संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण किया। आरडीएक्स रॉबर्ट जॉनी जेवियर और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाने वाले एक एलेक्स जे पुलकित छायांकन के जिम्मेदारी संभालने के लिए टीम में शामिल हुए और प्रमुख उत्पादकों में एक आरजू बेन ने संपादन का काम सौंपा गया। इसकी ढलाई जय गणेश और मार्को फिल्म के बाद उन्नी मुकुंदन ने इस फिल्म के मुख्य भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया। गुरुवायूर अम्बलनाडिगिरी के बाद निखिला विमल ने उन्नी मुकुंदन के साथ महिला मुख्य भूमिका निभाने के लिए गेट सेट बेबी के सेट पर काम शुरू किया। इस फिल्म में एक और मुख्य भूमिका चेंबन विनोद जोश ने निभाई। कलाकारों में सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी को कई अन्य मुख्य कलाकारों भी शामिल हुए। प्रेमलू के बाद श्याम मोहन इस फिल्म में सहायक भूमिका निभा रहे थे। फिल्म की शूटिंग 4 जनवरी 2024 को चोटा निकारा मंदिर में आयोजित पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। मुख्य फोटोग्राफी कथित तौर पर 17 जनवरी 2024 को शुरू की गई। फिल्म की शूटिंग कोची और थाडुपुझा के आसपास हुई। शूटिंग 2 मार्च 2024 को समाप्त हुई। शूटिंग पूरी करने में 45 दिन लगे। फिल्म का मोशन पोस्टर 1 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। बाद में उसे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कलाकारों की सूची का खुलासा किया। जून के बाद प्रचार शुरू हुआ। इसका संगीत, मूल पृष्ठभूमि स्कोर और गाने सैम सीएस द्वारा रचित थे, जो आरडीएक्स, विक्रम वेदा और कैथी के लिए किया गया था। मनमे आलमन, इसके गायक कपिल कपिलन और शक्ति श्री गोपालन थे, जिस सॉन्ग की लंबाई 3 मिनट 36 सेकंड थी। यह फिल्म 21 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। और इसे डाउनलोड करने के लिए हमको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में बता सकते हैं आगे की वीडियो कौन सी मूवी से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसमें कास्ट की बात करें तो उन्नी मुकुंदन इसमें मुख्य रूप से दिखाए गए हैं, मतलब मेन कास्ट में दिखाए गए हैं, जिनका जन्म 22 सितंबर 1987 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता हैं जो और फिल्म निर्माता भी हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में काम करते हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1987 को त्रिशूल, केरल, भारत में हुआ था। उन्नी ने तमिल फिल्म सीडन से अपना अभिनय करियर की शुरुआत की। कई छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद इसे वयस्क के एक्शन कॉमेडी द्वारा मल्लू सिंह में मुख्य भूमिका से पहचान मिली। बाद में इन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिन्होंने विक्रमादित्यन, केएल 10 पुथ्थू स्टाइल, ओरू मुरई, मुथु पायथा, अचयंस, मलिकपुरम और मार्को शामिल हैं। इसके बाद ये आखिरी 2 फिल्में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रही है। उसके कुछ सबसे प्रसिद्ध गैर मलयालम फिल्में तेलुगु फिल्म जनता के राज और तमिल फिल्म गरुड़न है। 2021 में अपनी पहली फिल्म मेडियप्पन के लिए निर्माता के रूप में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्नी मुकुंदन का जन्म 22 सितंबर 1987 को केरल के त्रिशूर में मद्दाथीपरम्बिल मुकुंदन नायर और रोजी मुकुंदन के घर हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद के प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और पुडुकाड के प्रज्योति निकेतन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य और पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पालन पोषण गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनके करियर की शुरुआत दिनों में उन्होंने मोटी के साथ किया है। उसका अब टीटीईएस के नाम से जाना जाता है। 2011 में उन्हीं ने तमिल फिल्म के सीडन अपने फिल्म करियर की शुरुआत की, जो मलयालम फिल्म नंदनम का रीमेक थी। उन्हीं ने बाबू जनार्दनन और द्वारा निर्देशित बॉम्बे मार्च में मम्मूटी के साथ अभिनय करना फिल्म मलयालम उद्योग में प्रवेश किया। बॉम्बे मार्च 22
में अपना अभिनय से के लिए उन्होंने SIIMA एशियनेटेड फिल्म अवार्ड एसोसिएशन और वनिता फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नवोदित प्रकार का पुरस्कार मिला। उन्होंने TK राजीव कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म थल समयन ओरू पेनकुट्टी के सहायक भूमिका निभाई। उसका करियर का अहम मोड़ वैशाख द्वारा निर्देशित फिल्म मल्लू सिंह से आया है। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई और 100 दिनों में ज़्यादा चली। उसे थीवरम और हिटलिस्ट फिल्मों में कैमियो भूमिकाएं निभाई। उन्होंने बी उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित एमन सूर्यन और आई लव मी में भी नजर आए हैं। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं मूवी रिलेटेड और सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। इसमें कौन से कास्ट ने काम किया था और अनेक प्रकार की चीज़ें, जैसे यह मूवी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस मूवी के फैक्ट, इसके निर्देशक, इसके डायरेक्टर, इसके सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गेट सेट बेबी फिल्म के बारे में। गेट सेट बेबी 2025 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विनय गोविंद द्वारा निर्देशित और YV राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखित है। फिल्म में उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन, चेम्बन विनोद दास, सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी, सुधीर, दिनेश प्रभाकर, मीरा वासुदेवन, भगत मैनुअल, अभिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, पुण्य एलिजाबेथ और ज्वेल मेरी है। गेट सेट बेबी के निर्देशक विनय गोविंद हैं और इसे YV राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखा गया था। इसे संजीव सोमन, सुनील जैन और प्रणाली जैन के द्वारा उत्पादित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन और चेम्बन विनोद जोश द्वारा अभिनय किया गया है। इसकी छायांकन की बात करें तो इसे एलेक्स जे पुलिकल ने छायांकन किया था और इसे अर्जू बेन ने संपादित किया। इसकी संगीत की बात करें तो सैम CS ने इसके संगीत दिए और इसे स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शंस के द्वारा उत्पादन किया गया। इसका वितरण आशीर्वाद सिनेमास के द्वारा किया गया। इसे 11 फरवरी 2025 को रिलीज़ किया गया तथा भारत में इसे मलयालम फिल्म में 9.99 करोड़ के बजट में पाया गया। मुख्य फोटोग्राफी 17 जनवरी 2024 को कोच्चि में शुरू हुई। फिल्म में सैम CM द्वारा रचित संगीत हैं। एक पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ जो कभी अपने कॉलेज की कक्षा के इकलौते पुरुष थे, अब महिलाओं के वर्चस्व वाले क्षेत्र में काम करता है। करियर संबंधित चुनौती का सामना करते हुए उसे एक महिला से प्यार हो जाता है, जो शुरू में उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे स्नेह लगने लगता है। उन्हीं मुकुंदन डॉक्टर अर्जुन बालाकृष्णन के रूप में। इसकी कास्ट की बात करें तो निखिला विमल स्वाति के रूप में, डॉक्टर रंजीत करुणाकरन के रूप में श्याम मोहन, CI रहीम अब्दुल रोथर के रूप में चेम्बन विनोद जोश, सुरभि लक्ष्मी सुजाता के रूप में, सुरेंद्रन के रूप में जॉनी एंटनी, सुधीर रवि के रूप में दिनेश प्रभाकर, डॉक्टर शांति प्रसन्नन के रूप में मीरा वासुदेवन, भगात मैनुअल अब्राहम के रूप में अजी मैथ्यू के रूप में अधिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला आयशा रहीम के रूप में, पुण्य एलिजाबेथ डॉक्टर गौरी के रूप में, ज्वेल मेरी सुमिता अलेक्जेंडर के रूप में, गंगा मीरा जैंसी के रूप में, डॉक्टर स्मिता श्रीलाल के रूप में, अतुल्य असादम, बालकृष्ण केनन के रूप में विजय जेकब, KPSC लीला सरस्वती केनन के रूप में, वसंतम सुधाकरन के रूप में कृष्ण प्रसाद, डॉक्टर नीलिना नारायण के रूप में मुथुमणि, वर्षा रमेश संजना के रूप में, दिलीप मेनन, डॉक्टर रघुनाथ पिल्लाई के रूप में। इसकी उत्पादन की बात करें तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। यह
फिल्म विनय गोविंद के निर्देशन में बनी चौथी फिल्म है। 16 दिसंबर 2023 को विनय गोविंद ने घोषणा किया कि वह एक परियोजना के लिए उन्नी मुकुंदन के साथ सहयोग करेंगे। साजिद सोमन, सुनील जैन और सैम जॉर्ज ने स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शन के बैनर तले संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण किया है। आरडीएक्स, रॉबर्ट जॉनी जेवियर और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाने वाले एक एलेक्स जे पुलकित छायांकन के जिम्मेदारी संभालने के लिए टीम में शामिल हुए और प्रमुख संपादकों में एक आरजू बेन ने संपादन का काम सौंपा गया। इसकी ढलाई जय गणेश और मार्को फिल्म के बाद उन्नी मुकुंदन ने इस फिल्म के मुख्य भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया। गुरुवायूर अम्बलनाडिक्किली के बाद निखिला विमल ने उन्नी मुकुंदन के साथ महिला मुख्य भूमिका निभाने के लिए गेट सेट बेबी के सेट पर काम शुरू किया। इस फिल्म में एक और मुख्य भूमिका चेंबन वीरू जोश ने निभाई। कलाकारों में सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी को कई अन्य मुख्य कलाकारों भी शामिल हुए। प्रेमलू के बाद श्याम मोहन इस फिल्म में सहायक भूमिका निभा रहे थे। फिल्म की शूटिंग 4 जनवरी 2024 को चोटानिकरा मंदिर में आयोजित पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। मुख्य फोटोग्राफी कथित तौर पर 17 जनवरी 2024 को शुरू की गई। फिल्म की शूटिंग कोची और थाडुपुझा के आसपास हुई। शूटिंग 2 मार्च 2024 को समाप्त हुई। शूटिंग पूरी करने में 45 दिन लगे। फिल्म का मोशन पोस्टर 1 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। बाद में उसे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कलाकारों की सूची का खुलासा किया। जून के बाद प्रचार शुरू हुआ। इसका संगीत, मूल पृष्ठभूमि स्कोर और गाने सैम सीएस द्वारा रचित थे, जो आरडीएक्स, विक्रम वेदा और कैथी के लिए किया गया था। मनमे आलमन, इसके गायक कपिल कपिलन और शक्ति श्री गोपालन, जिस सॉन्ग की लंबाई 3 मिनट 36 सेकंड थी। यह फिल्म 21 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। और इसे डाउनलोड करने के लिए हमको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में बता सकते हैं आगे की वीडियो कौन सी मूवी से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसमें कास्ट की बात करें तो उन्नी मुकुंदन इसमें मुख्य रूप से दिखाए गए हैं, मतलब मेन कास्ट में दिखाए गए हैं, जिनका जन्म 22 सितंबर 1987 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता हैं जो और फिल्म निर्माता भी हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में काम करते हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1987 को त्रिशूल, केरल, भारत में हुआ था। उन्नी ने तमिल फिल्म सीडन से अपना अभिनय करियर की शुरुआत की। कई छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद इसे वयस्क के एक्शन कॉमेडी द्वारा मल्लू सिंह में मुख्य भूमिका से पहचान मिली। बाद में इन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिन्होंने विक्रमादित्यन, केएल 10 पुथ्थू स्टाइल, ओरू मुरई, मुथु पायथा, अचयंस, मलिकपुरम और मार्को शामिल हैं। इसके बाद ये आखिरी 2 फिल्में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रही है। उसके कुछ सबसे प्रसिद्ध गैर मलयालम फिल्में तेलुगु फिल्म जनता के राज और तमिल फिल्म गरुड़न है। 2021 में अपनी पहली फिल्म मेडियप्पन के लिए निर्माता के रूप में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्नी मुकुंदन का जन्म 22 सितंबर 1987 को केरल के त्रिशूर में मद्दाथीपरम्बिल मुकुंदन नायर और रोजी मुकुंदन के घर हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद के प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और पुडुकाड के प्रज्योति निकेतन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य और पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पालन पोषण गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनके करियर की शुरुआत दिनों में उन्होंने मोटी के साथ किया है। उसका अब TTES के नाम से जाना जाता है। 2011 में उन्हीं ने तमिल फिल्म के सीजन अपने फिल्म करियर की शुरुआत की, जो मलयालम फिल्म नंदनम का रीमेक थी। उन्हीं ने बाबू जनार्दनन और द्वारा निर्देशित बॉम्बे मार्च में मम्मूटी के साथ अभिनय करना फिल्म मलयालम उद्योग में प्रवेश किया।
बॉम्बे मार्च 22 में अपना अभिनय से के लिए उन्होंने SIIMA एशियनेटेड फिल्म अवार्ड एसोसिएशन और वनिता फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का पुरस्कार मिला। उन्होंने TK राजीव कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म थलसमयन ओरू पेनकुट्टी के सहायक भूमिका निभाई। उसका करियर का अहम मोड़ वैशाख द्वारा निर्देशित फिल्म मल्लू सिंह से आया है। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई और 100 दिनों में ज़्यादा चली। उसे थीवरम और हिटलिस्ट फिल्मों में कैमियो भूमिकाएं निभाई। उन्होंने बी उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित एमन सूर्यन और आई लव मी में भी नजर आए हैं। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं मूवी रिलेटेड और सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। इसमें कौन से कास्ट ने काम किया था और अनेक प्रकार की चीज़ें, जैसे यह मूवी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस मूवी के फैक्ट, इसके निर्देशक, इसके डायरेक्टर, इसके सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गेट सेट बेबी फिल्म के बारे में। गेट सेट बेबी 2025 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विनय गोविंद द्वारा निर्देशित और YV राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखित है। फिल्म में उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन, चेम्बन विनोद दास, सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी, सुधीर, दिनेश प्रभाकर, मीरा वासुदेवन, भगत मैनुअल, अभिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, पुण्य एलिजाबेथ और ज्वेल मेरी है। गेट सेट बेबी के निर्देशक विनय गोविंद हैं और इसे YV राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखा गया था। इसे संजीव सोमन, सुनील जैन और प्रणाली जैन के द्वारा उत्पादित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन और चेम्बन विनोद जोश द्वारा अभिनय किया गया है। इसकी छायांकन की बात करें तो इसे एलेक्स जे पुलिकल ने छायांकन किया था और इसे अर्जू बेन ने संपादित किया। इसकी संगीत की बात करें तो सैम CS ने इसके संगीत दिए और इसे स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शंस के द्वारा उत्पादन किया गया। इसका वितरण आशीर्वाद सिनेमास के द्वारा किया गया। इसे 11 फरवरी 2025 को रिलीज़ किया गया तथा भारत में इसे मलयालम फिल्म में 9.99 करोड़ के बजट में पाया गया। मुख्य फोटोग्राफी 17 जनवरी 2024 को कोच्चि में शुरू हुई। फिल्म में सैम CM द्वारा रचित संगीत है। एक पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ जो कभी अपने कॉलेज की कक्षा के इकलौते पुरुष थे, अब महिलाओं के वर्चस्व वाले क्षेत्र में काम करता है। करियर संबंधित चुनौती का सामना करते हुए उसे एक महिला से प्यार हो जाता है, जो शुरू में उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे स्नेह लगने लगता है। उन्हीं मुकुंदन डॉक्टर अर्जुन बालाकृष्णन के रूप में। इसकी कास्ट की बात करें तो निखिला विमल स्वाति के रूप में, डॉक्टर रंजीत करुणाकरन के रूप में श्याम मोहन, CI रहीम अब्दुल रोथर के रूप में चेम्बन विनोद जोश, सुरभि लक्ष्मी सुजाता के रूप में, सुरेंद्रन के रूप में जॉनी एंटनी, सुधीर रवि के रूप में दिनेश प्रभाकर, डॉक्टर शांति प्रसन्नन के रूप में मीरा वासुदेवन, भगात मैनुअल अब्राहम के रूप में अजी मैथ्यू के रूप में अधिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, आयशा रहीम के रूप में पुण्य एलिजाबेथ, डॉक्टर गौरी के रूप में ज्वेल मेरी, सुमिता अलेक्जेंडर के रूप में गंगा मीरा जेंसी के रूप में, डॉक्टर स्मिता श्रीलाल के रूप में अतुल्य असादम, बालकृष्ण केनन के रूप में विजय जेकब, KPSC लीला सरस्वती केनन के रूप में वसंतम सुधाकरन के रूप में कृष्ण प्रसाद, डॉक्टर नीलिना नारायण के रूप में मुथुमणि, वर्षा रमेश संजना के रूप में दिलीप मेनन, डॉक्टर रघुनाथ पिल्लाई के रूप में
इसकी उत्पादन की बात करें तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। यह फिल्म विनय गोविंद के निर्देशन में बनी चौथी फिल्म है। 16 दिसंबर 2023 को विनय गोविंद ने घोषणा किया कि वह एक परियोजना के लिए उन्नी मुकुंदन के साथ सहयोग करेंगे। साजिद सोमन, सुनील जैन और सैम जॉर्ज ने स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शन के बैनर तले संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण किया। आरडीएक्स रॉबर्ट जॉनी जेवियर और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाने वाले एक एलेक्स जे पुलकित छायांकन के जिम्मेदारी संभालने के लिए टीम में शामिल हुए और प्रमुख संपादकों में एक आरजू बेन ने संपादन का काम सौंपा गया। इसकी ढलाई जय गणेश और मार्को फिल्म के बाद उन्नी मुकुंदन ने इस फिल्म के मुख्य भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया। गुरुवायूर अम्बलनाडिक्किली के बाद निखिला विमल ने उन्नी मुकुंदन के साथ महिला मुख्य भूमिका निभाने के लिए गेट सेट बेबी के सेट पर काम शुरू किया। इस फिल्म में एक और मुख्य भूमिका चेंगन विनोद जोश ने निभाई। कलाकारों में सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी को कई अन्य मुख्य कलाकारों भी शामिल हुए। प्रेमलू के बाद श्याम मोहन इस फिल्म में सहायक भूमिका निभा रहे थे। फिल्म की शूटिंग 4 जनवरी 2024 को चोटानिकरा मंदिर में आयोजित पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। मुख्य फोटोग्राफी कथित तौर पर 17 जनवरी 2024 को शुरू की गई। फिल्म की शूटिंग कोची और थाडुपुझा के आसपास हुई। शूटिंग 2 मार्च 2024 को समाप्त हुई। शूटिंग पूरी करने में 45 दिन लगे। फिल्म का मोशन पोस्टर 1 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। बाद में उसे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कलाकारों की सूची का खुलासा किया। जून के बाद प्रचार शुरू हुआ। इसका संगीत, मूल पृष्ठभूमि स्कोर और गाने सैम सीएस द्वारा रचित थे, जो आरडीएक्स विक्रम वेदा और कैथी के लिए किया गया था। मनमे आलमन, जिसके गायक कपिल कपिलन और शक्ति श्री गोपालन, जिस सॉन्ग की लंबाई 3 मिनट 36 सेकंड थी। यह फिल्म 21 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। और इसे डाउनलोड करने के लिए हमको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और आप कमेंट में बता सकते हैं आगे की वीडियो कौन सी मूवी से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसमें कास्ट की बात करें तो उन्नी मुकुंदन इसमें मुख्य रूप से दिखाए गए हैं, मतलब मेन कास्ट में दिखाए गए हैं, जिनका जन्म 22 सितंबर 1987 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता हैं जो और फिल्म निर्माता भी हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में काम करते हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1987 को त्रिशूल, केरल, भारत में हुआ था। उन्नी ने तमिल फिल्म सीडन से अपना अभिनय करियर की शुरुआत की। कई छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद इसे वयस्क के एक्शन कॉमेडी द्वारा मल्लू सिंह में मुख्य भूमिका से पहचान मिली। बाद में इन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिन्होंने विक्रमादित्यन, केएल 10 पुथ्थू स्टाइल, ओरू मुरई, मुथु पायथा, अचयंस, मलिकपुरम और मार्को शामिल हैं। इसके बाद ये आखिरी 2 फिल्में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रही है। उसके कुछ सबसे प्रसिद्ध गैर मलयालम फिल्में तेलुगु फिल्म जनता के राज और तमिल फिल्म गरुड़न है। 2021 में अपनी पहली फिल्म मेडियप्पन के लिए निर्माता के रूप में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्नी मुकुंदन का जन्म 22 सितंबर 1987 को केरल के त्रिशूर में मद्दाथी-परम्बिल मुकुंदन नायर और रोजी मुकुंदन के घर हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद के प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और पुडुकाड के प्रज्योति निकेतन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य और पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पालन पोषण गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनके करियर की शुरुआत दिनों में उन्होंने मोटी के साथ किया है। उसका अब टीटीएस के नाम से जाना जाता है। 2011 में उन्हीं ने तमिल फिल्म के सीजन अपने फिल्म करियर की शुरुआत की, जो मलयालम फिल्म नंदनम का रीमेक थी। उन्हीं ने बाबू जनार्दनन और द्वारा निर्देशित बॉम्बे मार्च
में मम्मूटी के साथ अभिनय करना फिल्म मलयालम उद्योग में प्रवेश किया। बॉम्बे मार्च 22 में अपना अभिनय से के लिए उन्होंने SIIMA एशियनेटेड फिल्म अवार्ड एसोसिएशन और वनिता फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का पुरस्कार मिला। उन्होंने TK राजीव कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म थलसमयन ओरू पेनकुट्टी के सहायक भूमिका निभाई। उसका करियर का अहम मोड़ वैशाख द्वारा निर्देशित फिल्म मल्लू सिंह से आया। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई और 100 दिनों में ज़्यादा चली। उसे थीवरम और हिटलिस्ट फिल्मों में कैमियो भूमिकाएं निभाई। उन्होंने बी उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित एमन सूर्यन और आई लव मी में भी नजर आए हैं। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं मूवी रिलेटेड और सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। इसमें कौन से कास्ट ने काम किया था और अनेक प्रकार की चीज़ें, जैसे यह मूवी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस मूवी के फैक्ट, इसके निर्देशक, इसके डायरेक्टर, इसके सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गेट सेट बेबी फिल्म के बारे में। गेट सेट बेबी 2025 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विनय गोविंद द्वारा निर्देशित और YV राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखित है। फिल्म में उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन, चेम्बन विनोद दास, सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी, सुधीर, दिनेश प्रभाकर, मीरा वासुदेवन, भगत मैनुअल, अभिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, पुण्य एलिजाबेथ और ज्वेल मेरी है। गेट सेट बेबी के निर्देशक विनय गोविंद हैं और इसे YV राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखा गया था। इसे संजीव सोमन, सुनील जैन और प्रणाली जैन के द्वारा उत्पादित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन और चेम्बन विनोद जोश द्वारा अभिनय किया गया है। इसकी छायांकन की बात करें तो इसे एलेक्स जे पुलिकल ने छायांकन किया था और इसे अर्जू बेन ने संपादित किया। इसकी संगीत की बात करें तो सैम CS ने इसके संगीत दिए और इसे स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शंस के द्वारा उत्पादन किया गया। इसका वितरण आशीर्वाद सिनेमास के द्वारा किया गया। इसे 11 फरवरी 2025 को रिलीज़ किया गया तथा भारत में इसे मलयालम फिल्म में 9.99 करोड़ के बजट में पाया गया। मुख्य फोटोग्राफी 17 जनवरी 2024 को कोच्चि में शुरू हुई। फिल्म में सैम CM द्वारा रचित संगीत है। एक पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ जो कभी अपने कॉलेज की कक्षा के इकलौते पुरुष थे, अब महिलाओं के वर्चस्व वाले क्षेत्र में काम करता है। करियर संबंधित चुनौती का सामना करते हुए उसे एक महिला से प्यार हो जाता है, जो शुरू में उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे स्नेह लगने लगता है। उन्नी मुकुंदन डॉक्टर अर्जुन बालाकृष्णन के रूप में। इसकी कास्ट की बात करें तो निखिला विमल स्वाति के रूप में, डॉक्टर रंजीत करुणाकरन के रूप में श्याम मोहन, CI रहीम अब्दुल रोथर के रूप में चेम्बन विनोद जोश, सुरभि लक्ष्मी सुजाता के रूप में, सुरेंद्रन के रूप में जॉनी एंटनी, सुधीर रवि के रूप में दिनेश प्रभाकर, डॉक्टर शांति प्रसन्नन के रूप में मीरा वासुदेवन, भगात मैनुअल अब्राहम के रूप में अजी मैथ्यू के रूप में अधिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, आयशा रहीम के रूप में पुण्य एलिजाबेथ, डॉक्टर गौरी के रूप में ज्वेल मेरी, सुमिता अलेक्जेंडर के रूप में गंगा मीरा जेंसी के रूप में, डॉक्टर स्मिता श्रीलाल के रूप में अतुल्य असादम, बालकृष्ण केनन के रूप में विजय जेकब, KPSC लीला सरस्वती केनन के रूप में वसंतम सुधाकरन के रूप में कृष्ण प्रसाद, डॉक्टर नीलिना नारायण के रूप में मुथुमणि, वर्षा रमेश संजना के रूप में
दिलीप मेनन, डॉक्टर रघुनाथ पिल्लाई के रूप में। इसकी उत्पादन की बात करें तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। यह फिल्म विनय गोविंद के निर्देशन में बनी चौथी फिल्म है। 16 दिसंबर 2023 को विनय गोविंद ने घोषणा किया कि वह एक परियोजना के लिए उन्नी मुकुंदन के साथ सहयोग करेंगे। साजिद सोमन, सुनील जैन और सैम जॉर्ज ने स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शन के बैनर तले संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण किया। आरडीएक्स रॉबर्ट जॉनी जेवियर और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाने वाले एक एलेक्स जे पुलकित छायांकन के जिम्मेदारी संभालने के लिए टीम में शामिल हुए और प्रमुख संपादकों में एक आरजू बेन ने संपादन का काम सौंपा गया। इसकी ढलाई जय गणेश और मार्को फिल्म के बाद उन्नी मुकुंदन ने इस फिल्म के मुख्य भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया। गुरुवायूर अम्बलनाडिक्किली के बाद निखिला विमल ने उन्नी मुकुंदन के साथ महिला मुख्य भूमिका निभाने के लिए गेट सेट बेबी के सेट पर काम शुरू किया। इस फिल्म में एक और मुख्य भूमिका चेंगन विनोद जोश ने निभाई। कलाकारों में सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी को कई अन्य मुख्य कलाकारों भी शामिल हुए। प्रेमलू के बाद श्याम मोहन इस फिल्म में सहायक भूमिका निभा रहे थे। फिल्म की शूटिंग 4 जनवरी 2024 को चोटानिक्कारा मंदिर में आयोजित पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। मुख्य फोटोग्राफी कथित तौर पर 17 जनवरी 2024 को शुरू की गई। फिल्म की शूटिंग कोची और थाडुपुझा के आसपास हुई। शूटिंग 2 मार्च 2024 को समाप्त हुई। शूटिंग पूरी करने में 45 दिन लगे। फिल्म का मोशन पोस्टर 1 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। बाद में उसे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कलाकारों की सूची का खुलासा किया। जून के बाद प्रचार शुरू हुआ। इसका संगीत, मूल पृष्ठभूमि स्कोर और गाने सैम सीएस द्वारा रचित थे, जो आरडीएक्स, विक्रम वेदा और कैथी के लिए किया गया था। मनमे आलमन, जिसके गायक कपिल कपिलन और शक्ति श्री गोपालन, जिस सॉन्ग की लंबाई 3 मिनट 36 सेकंड थी। यह फिल्म 21 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। और इसे डाउनलोड करने के लिए हमको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में बता सकते हैं आगे की वीडियो कौन सी मूवी से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसमें कास्ट की बात करें तो उन्नी मुकुंदन इसमें मुख्य रूप से दिखाए गए हैं, मतलब मेन कास्ट में दिखाए गए हैं, जिनका जन्म 22 सितंबर 1987 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता हैं जो और फिल्म निर्माता भी हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में काम करते हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1987 को त्रिशूल, केरल, भारत में हुआ था। उन्नी ने तमिल फिल्म सीडन से अपना अभिनय करियर की शुरुआत की। कई छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद इसे वयस्क के एक्शन कॉमेडी द्वारा मल्लू सिंह में मुख्य भूमिका से पहचान मिली। बाद में इन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिन्होंने विक्रमादित्यन, केएल 10 पुथ्थू, स्टाइल, ओरू मुरई, मुथु पर्यथा, अचयंस, मलिकपुरम और मार्को शामिल हैं। इसके बाद ये आखिरी 2 फिल्में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रही है। उसके कुछ सबसे प्रसिद्ध गैर मलयालम फिल्में तेलुगु फिल्म जनता के राज और तमिल फिल्म गरुड़न है। 2021 में अपनी पहली फिल्म मेडियप्पन के लिए निर्माता के रूप में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्नी मुकुंदन का जन्म 22 सितंबर 1987 को केरल के त्रिशूर में मद्दाथीपरम्बिल मुकुंदन नायर और रोजी मुकुंदन के घर हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद के प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और पुडुकाड के प्रज्योति निकेतन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य और पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पालन पोषण गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनके करियर की शुरुआत दिनों में उन्होंने मुट्टी के साथ किया है। उसका अब TTES के नाम से जाना जाता है। 2011 में उन्हीं ने तमिल फिल्म के सीडन अपने फिल्म करियर की शुरुआत की, जो मलयालम फिल्म नंदनम का रीमेक थी।
उन्हीं ने बाबू जनार्दनन और द्वारा निर्देशित बॉम्बे मार्च में मम्मूटी के साथ अभिनय करना फिल्म मलयालम उद्योग में प्रवेश किया। बॉम्बे मार्च 22 में अपना अभिनय के लिए उन्होंने SIIMA एशिएटेड फिल्म अवार्ड एसोसिएशन और वनिता फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का पुरस्कार मिला। उन्होंने टी.के. राजीव कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म थलसमयन ओरू पेनकुट्टी के सहायक भूमिका निभाई। उसका करियर का अहम मोड़ वैशाख द्वारा निर्देशित फिल्म मल्लू सिंह से आया है। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई और 100 दिनों में ज़्यादा चली। उसे थीवरम और हिटलिस्ट फिल्मों में कैमियो भूमिकाएं निभाई। उन्होंने बी उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित एमन सूर्यन और आई लव मी में भी नजर आए हैं। थैंक यू गाइस। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं मूवी रिलेटेड और सभी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। इसमें कौन से कास्ट ने काम किया था और अनेक प्रकार की चीज़ें, जैसे यह मूवी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस मूवी के फैक्ट, इसके निर्देशक, इसके डायरेक्टर, इसके सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं गेट सेट बेबी फिल्म के बारे में। गेट सेट बेबी 2025 की भारतीय मलयालम भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जो विनय गोविंद द्वारा निर्देशित और YV राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखित है। फिल्म में उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन, चेम्बन विनोद दास, सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी, सुधीर, दिनेश प्रभाकर, मीरा वासुदेवन, भगत मैनुअल, अभिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, पुण्य एलिजाबेथ और ज्वेल मेरी है। गेट सेट बेबी के निर्देशक विनय गोविंद हैं और इसे YV राजेश और अनूप रविंद्रन द्वारा लिखा गया था। इसे संजीव सोमन, सुनील जैन और प्रणाली जैन के द्वारा उत्पादित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से उन्नी मुकुंदन, निखिला विमल, श्याम मोहन और चेम्बन विनोद जोश द्वारा अभिनय किया गया है। इसकी छायांकन की बात करें तो इसे एलेक्स जे पुलिकल ने छायांकन किया था और इसे अर्जू बेन ने संपादित किया। इसकी संगीत की बात करें तो सैम CS ने इसके संगीत दिए और इसे स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शंस के द्वारा उत्पादन किया गया। इसका वितरण आशीर्वाद सिनेमास के द्वारा किया गया। इसे 11 फरवरी 2025 को रिलीज़ किया गया तथा भारत में इसे मलयालम फिल्म में 9.99 करोड़ के बजट में पाया गया। मुख्य फोटोग्राफी 17 जनवरी 2024 को कोच्चि में शुरू हुई। फिल्म में सैम CM द्वारा रचित संगीत है। एक पुरुष स्त्री रोग विशेषज्ञ जो कभी अपने कॉलेज की कक्षा के इकलौते पुरुष थे, अब महिलाओं के वर्चस्व वाले क्षेत्र में काम करता है। करियर संबंधी चुनौती का सामना करते हुए उसे एक महिला से प्यार हो जाता है, जो शुरू में उसे नापसंद करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे स्नेह लगने लगता है। उन्नी मुकुंदन डॉक्टर अर्जुन बालाकृष्णन के रूप में। इसकी कास्ट की बात करें तो निखिला विमल स्वाति के रूप में, डॉक्टर रंजीत करुणाकरन के रूप में श्याम मोहन, CI रहीम अब्दुल रोथर के रूप में चेम्बन विनोद जोश, सुरभि लक्ष्मी सुजाता के रूप में, सुरेंद्रन के रूप में जॉनी एंटनी, सुधीर रवि के रूप में दिनेश प्रभाकर, डॉक्टर शांति प्रसन्नन के रूप में मीरा वासुदेवन, भगात मैनुअल अब्राहम के रूप में अजी मैथ्यू के रूप में अधिराम राधाकृष्णन, फारा सिबला, आयशा रहीम के रूप में पुण्य एलिजाबेथ, डॉक्टर गौरी के रूप में ज्वेल मेरी, सुमिता अलेक्जेंडर के रूप में गंगा मीरा जेंसी के रूप में, डॉक्टर स्मिता श्रीलाल के रूप में अतुल्य असादम, बालकृष्ण केनन के रूप में विजय जेकब, KPSC लीला सरस्वती केनन के रूप में
वसंतम सुधाकरन के रूप में कृष्ण प्रसाद, डॉक्टर नीलिना नारायण के रूप में मुथुमणि, वर्षा रमेश संजना के रूप में, दिलीप मेनन डॉक्टर रघुनाथ पिल्लाई के रूप में। इसकी उत्पादन की बात करें तो फिल्म की आधिकारिक घोषणा नवंबर 2022 में की गई थी। यह फिल्म विनय गोविंद के निर्देशन में बनी चौथी फिल्म है। 16 दिसंबर 2023 को विनय गोविंद ने घोषणा किया कि वह एक परियोजना के लिए उन्नी मुकुंदन के साथ सहयोग करेंगे। साजिद सोमन, सुनील जैन और सैम जॉर्ज ने स्कंदा सिनेमास और किंग्समैन प्रोडक्शन के बैनर तले संयुक्त रूप से इस फिल्म का निर्माण किया है। आरडीएक्स रॉबर्ट जॉनी जेवियर और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाने वाले एक एलेक्स जे पुलकित छायांकन के जिम्मेदारी संभालने के लिए टीम में शामिल हुए और प्रमुख संपादकों में एक आरजू बेन ने संपादन का काम सौंपा गया। इसकी ढलाई जय गणेश और मार्को फिल्म के बाद उन्नी मुकुंदन ने इस फिल्म के मुख्य भूमिका निभाने के लिए अनुबंध किया। गुरुवायूर अम्बलनाडिक्किली के बाद निखिला विमल ने उन्नी मुकुंदन के साथ महिला मुख्य भूमिका निभाने के लिए गेट सेट बेबी के सेट पर काम शुरू किया। इस फिल्म में एक और मुख्य भूमिका चेंगन विनोद जोश ने निभाई। कलाकारों में सुरभि लक्ष्मी, जॉनी एंटनी को कई अन्य मुख्य कलाकारों भी शामिल हुए। प्रेमलू के बाद श्याम मोहन इस फिल्म में सहायक भूमिका निभा रहे थे। फिल्म की शूटिंग 4 जनवरी 2024 को चोटानिक्कारा मंदिर में आयोजित पूजा समारोह के साथ शुरू हुई। मुख्य फोटोग्राफी कथित तौर पर 17 जनवरी 2024 को शुरू की गई। फिल्म की शूटिंग कोची और थाडुपुझा के आसपास हुई। शूटिंग 2 मार्च 2024 को समाप्त हुई। शूटिंग पूरी करने में 45 दिन लगे। फिल्म का मोशन पोस्टर 1 नवंबर 2023 को जारी किया गया था। बाद में उसे सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से कलाकारों की सूची का खुलासा किया। जून के बाद प्रचार शुरू हुआ। इसका संगीत, मूल पृष्ठभूमि स्कोर और गाने सैम सीएस द्वारा रचित थे, जो आरडीएक्स, विक्रम वेदा और कैथी के लिए किया गया था। मनमे आलमन, जिसके गायक कपिल कपिलन और शक्ति श्री गोपालन, जिस सॉन्ग की लंबाई 3 मिनट 36 सेकंड थी। यह फिल्म 21 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। और इसे डाउनलोड करने के लिए हमको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट में बता सकते हैं आगे की वीडियो कौन सी मूवी से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसमें कास्ट की बात करें तो उन्नी मुकुंदन इसमें मुख्य रूप से दिखाए गए हैं, मतलब मेन कास्ट में दिखाए गए हैं, जिनका जन्म 22 सितंबर 1987 को हुआ था। यह एक भारतीय अभिनेता हैं जो और फिल्म निर्माता भी हैं, जो मुख्य रूप से मलयालम सिनेमा में काम करते हैं। इनका जन्म 22 सितंबर 1987 को त्रिशूल, केरल, भारत में हुआ था। उन्नी ने तमिल फिल्म सीडन से अपना अभिनय करियर की शुरुआत की। कई छोटी भूमिकाएं निभाने के बाद इसे वयस्क के एक्शन कॉमेडी द्वारा मल्लू सिंह में मुख्य भूमिका से पहचान मिली। बाद में इन्होंने कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिन्होंने विक्रमादित्यन, केएल 10 पुथ्थू, स्टाइल, ओरू मुरई, मुथु पायथा, अचयंस, मलिकपुरम और मार्को शामिल हैं। इसके बाद ये आखिरी 2 फिल्में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रही है। उसके कुछ सबसे प्रसिद्ध गैर मलयालम फिल्में तेलुगु फिल्म जनता के राज और तमिल फिल्म गरुड़न है। 2021 में अपनी पहली फिल्म मेडियप्पन के लिए निर्माता के रूप में अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्नी मुकुंदन का जन्म 22 सितंबर 1987 को केरल के त्रिशूर में मद्दाथीपरम्बिल मुकुंदन नायर और रोजी मुकुंदन के घर हुआ था। उन्होंने अहमदाबाद के प्रगति हायर सेकेंडरी स्कूल से स्कूली शिक्षा प्राप्त की और पुडुकाड के प्रज्योति निकेतन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य और पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनका पालन पोषण गुजरात के अहमदाबाद में हुआ। उनके करियर की शुरुआत दिनों में उन्होंने मोटी के साथ किया है। उसका अब TTES के नाम से जाना जाता है।
2011 में उन्हीं ने तमिल फिल्म के सीजन अपने फिल्म करियर की शुरुआत की, जो मलयालम फिल्म नंदनम का रीमेक थी। उन्हीं ने बाबू जनार्दनन और द्वारा निर्देशित बॉम्बे मार्च में मम्मूटी के साथ अभिनय करना फिल्म मलयालम उद्योग में प्रवेश किया। बॉम्बे मार्च 22 में अपना अभिनय के लिए उन्होंने SIIMA एशियन फिल्म अवार्ड एसोसिएशन और वनिता फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ नवोदित पत्रकार का पुरस्कार मिला। उन्होंने टी.के. राजीव कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म थल समयन ओरू पेनकुट्टी के सहायक भूमिका निभाई। उसका करियर का अहम मोड़ वैशाख द्वारा निर्देशित फिल्म मल्लू सिंह से आया। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई और 100 दिनों में ज़्यादा चली। उसे थीवरम और हिटलिस्ट फिल्मों में कैमियो भूमिकाएं निभाई। उन्होंने बी उन्नीकृष्णन द्वारा निर्देशित एमन सूर्यन और आई लव मी में भी नजर आए हैं। थैंक यू गाइस।